मेरा दोस्त इस कंपनी में जुड़ गया, आज भी 30 साल का हो गया, उससे 30,000 रुपए नहीं कमा मिले, वो 30,000 रुपए नहीं कमा मिले, एक स्कूटी तक नहीं खरीद मिली उससे। समझ रहे हैं? वो ऐसा खचाड़ा पच्चर पे चल रहा है। अगर मैं उस वक्त में 10,000 रुपए किसी तरीके से उधार पानी लेकर के दे देता, यकीन जानिएगा हम तो मर जाते, हम मर जाते। हमें उसने लूटने की ऐसी कोशिश की, हमें सेमिनार में पकड़ के ले गया वो बंदा। समझ रहे हैं? हम तो बच गए, मौत के मुंह में से निकले। आप लोगों, इतने सीधे साधे लोगों, आपके साथ क्या करते होंगे ये लोग? प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक आप बीती कहानी आपके साथ शेयर करूंगा और ये आंखों देखी और मेरे खुद के ऊपर बीती हुई चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सुनी सुनाई चीजें और सुनी सुनाई बातों पर बात करूंगा। जो चीजें मैंने खुद अनुभव की हैं उसको मैं बताऊंगा। ये वीडियो हर इंसान के लिए जिसकी उम्र 15 साल से 15 साल या उससे ऊपर की है, हर इंसान के लिए वीडियो कामयाब है। जो बच्चे हैं 10-12 में हैं या फिर किसी कॉलेज में हैं, माँ बाप के लिए वीडियो बड़ी खास है। इस वक्त में सोशल मीडिया के ऊपर एक जंग सी छिड़ी हुई है और ये जंग वास्तव में सच्चाई की जंग छिड़ी हुई है। आप जानते होंगे कि यूट्यूब के ऊपर और भी तमाम जगहों पर, आप ट्विटर पर जाके देखें, इंस्टा पर, फेसबुक पर, हर जगह यही चीज ट्रेंड कर रही है इस वक्त में कि संदीप माहेश्वरी सर के बीच और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो इस वक्त में जंग चल रही है वो बड़ा ही खतरनाक रूप लेता जा रही है। और ये इस तरीके की चीजें आखिर क्यों हो रही हैं, और ये मेरे साथ मैं जो कह रहा हूं जिस चीज से, ये क्या है मामला, इसको जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आजकल के टाइम में इंसान को बेवकूफ बनाने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजर रहा है। चाहे वो अलग अलग कंपनियों में फंसाता है उसको, उसका कोई कंपनी 4,000 इन्वेस्ट करा के अपने अंदर फंसा लेती है, कोई 10,000 रुपए इन्वेस्ट करा के वेलकम किट उसको पकड़ा देती है, और कुछ कोर्स पकड़ा देते हैं, अलग अलग मामला होते हैं। दोस्तों, मैं ये बात सच बताऊं, दरअसल जब मैं 12th में था और मेरे 12th के एग्जाम होने ही वाले थे, मेरा एक बड़ा करीबी मित्र था, हालांकि मैं नॉन मुस्लिम था, और उससे मेरे ताल्लुकात खत्म हो गए क्योंकि वो जब चीजें चीटिंग होने लगती बीच में तो ताल्लुकात खत्म हो जाते। हालांकि मेरे कई सारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन उससे मेरे ताल्लुकात खत्म हो गए और मुझे लगता है ये मेरे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि वो निगेटिव बंदा था। वो एक कंपनी में एक सेमिनार में जाके 10,000 रुपए से एक कंपनी में जुड़ जाता है और फिर उसको बोला जाता है कि तुमने 2 बंदे और जोड़ने, तो वो मेरे साथ भी अप्रोच करता है मुझे भी जोड़ने के लिए। तो उसके एक ऊपर सर होते हैं, मैं याद नहीं है, शायद क्या नाम था उसका, मुकेश नाम था लड़के का, जो उसका सर था, उससे जाकर के मुझे मिलवा देता है और मुझे एक सेमिनार में लेकर जाता है। अब फिर बोलता है ज्वाइन करो। अब मेरे पास 10,000 रुपए नहीं, मेरे पास तो उस वक्त 10 रुपए मौजूद नहीं। जानते हैं मेरी सिचुएशन काफी खराब रही है, हालांकि काफी मुश्किलात से गुजरा हूं। अब मैं उसको जवाब क्या दूं, मैं बड़ा चक्कर में, मैं उसको जवाब क्या दूं? अगर मैं मना कर रहा हूं तो मेरे इसके साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, अगर मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो यकीन जानिएगा वो मेरे स्कूल के दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता था। उसने मुझे एक हफ्ता तो इतना परेशान करा, इतना जलील करा है, मैं गायब हो जाता, दूसरे रास्ते से निकल जाता, ऐसा उसने मुझे घेर रखा था। बस ये कैसे ही करके बंदा इसमें जुड़ जाए। मैं यार बड़ा जान चक्कर में, उन चीजों के बारे में पता नहीं। एक दिन मैंने अपने घर भी, वहां से मैं बाहर रहता था, पढ़ाई करता था, मैंने वहां से फोन किया अपने घर के भाई, अपनी मम्मी को फोन किया मैंने, अम्मी जान को, कि 10,000 की सख्त जरूरत है और इसके बाद जिंदगी बदल जाएगी, सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करने। मम्मी ने भी एकदम कुछ जवाब नहीं दिया क्योंकि 10,000 रुपए एक बड़ी रकम हुआ करती थी हम जैसे लोगों के लिए। तो वो धीरे धीरे कुल मिलाकर के मामला शांत हो गया। हफ्ता 10 दिन में वो बंदे ने फिर पीछा छोड़ दिया, उसको भी लग गया कि भाई हाँ, ये बंदा जुड़ने वाला नहीं है। और मेरी ही एक टीम का बंदा है जो इसमें 40,000 रुपए और गवा चुका है। और मेरे पास इंस्टाग्राम पर MLM करके या फिर नेटवर्क मार्केटिंग करके या फिर चैन या पिरामिड करके मेरे जिम सेंटर में तक बंदे पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, वहां भी आ जाते हैं। एक दिन जिम कर रहे हैं, हम तमाम लोगों को इकट्ठा करके वहीं बैठा लिया उन्होंने जमीन में, फर्श पर, लिख रहा पूरा कहानी 1 घंटे 2। मेरा एक दोस्त है, अमीनुर रहमान करके उसका नाम है, यकीन जानिएगा वो बंदा 2 साल उसने इन चीजों में काम किया और वो, उसको इतना एक्सपीरियंस, उसने छूटते ही उनको गालियां दी, कहा भाई तुम्हारा ये पूरा हो गया प्रोग्राम। उसने सबको एक तरफ से गालियां दी, उनको भागना मुश्किल हो गया वहां से। तो बहुत सारी चीजें इस तरीके की होती हैं। ये जितनी भी मार्केट में शॉर्टकट ट्रिक्स चल रही हैं कि भाई
रातों रात आप अमीर हो जाएंगे, और लैम्बोर्गिनी और जाने कौन कौन सी कारों के नाम गिनाते हैं। ऐसे लोगों के स्टेटस देखना ना, रोज नई कार लगी होगी, अगर दुनिया में कोई खरीद भी लेता है तो पूरी दुनिया में स्टेटस लगाते हैं लोग। तो ये इस वक्त में मुझे लगता है कि संदीप माहेश्वरी सर का जो स्टैंड है वो एक जबरदस्त और एक प्रशंसा करने वाला स्टैंड है, और ऐसे में हर इंसान को उनके साथ आना चाहिए। किसी एक कंपनी को वो टारगेट नहीं कर रहे हैं, वो इस तरीके की भारत में ये पिछले 100 सालों से इस तरीके की कंपनियां चल रही और नए नए रूप लेकर हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंपनी आ जाती मार्केट के अंदर और फंसा लेती है, समझ रहे हैं। तो ये इस वक्त में एक पीक टाइम है कि ये संदीप माहेश्वरी सर के साथ खड़ा होना चाहिए हम तमाम लोगों को, और खास करके यूट्यूब की सारी कम्युनिटी को, सारे जो लोग देख रहे हैं उनको। आप अगर किसी को वीडियो तो आप बना नहीं सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, तो आप एक काम करेंगे, मुंह से बोल करके इस ज्ञान को फैलाइएगा कि कोई भी इन पिरामिड स्कीमों में, इस तरीके के चक्कर जालों में ना फंसे। क्योंकि भाई इसमें फंसना, ये एक बात ये समझिएगा कि आप 10-20 हजार रुपए ऐसे छीन करके ले जाते हैं और आप उनको मना नहीं कर सकते। कसम खुदा की ऐसा एनवायरमेंट उन्होंने मेरे साथ क्रिएट कर दिया, सोचने पर मजबूर, आप उनको मना ही नहीं कर सकते। कोई सवाल करोगे उनके पास 10 जवाब उस सवाल के मौजूद है, क्योंकि उनको सेमिनार्स के अंदर इस तरीके की नॉलेज दी गई होती है। भर भर के उनको यह सिखाया गया होता है कि कैसे अब जाके तुम दूसरे लोगों को बेवकूफ बनाओगे, क्या करोगे और कौन से ट्रिक लगाओगे जिससे दूसरे लोग बेवकूफ बने। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि संदीप माहेश्वरी सर का जो है सपोर्ट कीजिएगा और इस तरीके की पिरामिड स्कीम और जालसाजी वाली स्कीमों से बचिएगा। ऐसी जब विदाउट मेहनत दुनिया में कुछ नहीं है, और फ्री तो कुछ है ही नहीं। फ्री का जिसने नाम लिया समझ लो कहीं ना कहीं वो आपको फंसाने की कुछ ना कुछ आपको उसमें जालसाजी कर रहा है। ऐसे चुगद्दे घूम रहा है मार्केट के अंदर, ऐसा चुगद्दा घूम रहा है, कोई बस्ता टांगे, कोट पैंट पहने, टाई लगा के घूम रहा है, कोई होंडा सिटी पे घूम रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे घूम रहा है। ये फंसाने के रोज नए नए आपके दरवाजों पे भी आएंगे, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फंसाने की कोशिश करेंगे। ये आधुनिक दुनिया है, टेक्नोलॉजी का वक्त है, तो इस वक्त में हर तरीके से लोग फंसा रहे हैं। सतर्क रहना है और अलर्ट रहना है, ठीक है। आप बीती कहानी बता रहा हूं, मैं तो बच गया हूं, मैं तो ऐसे समझेगा मौत के मुंह में से निकला हूं। अगर उस वक्त में 10,000 रुपए दे देता, मेरे माँ बाप कहीं से कर्जा लेते उस वक्त में 10,000 रुपए का और इनको दे देते, आज वो बंदा जो मेरा सबसे करीबी मित्र था, मैं यकीन जानिएगा मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता हूं, वो आज भी गरीब का गरीब उसी झोपड़ी में रह रहा है। उसी झोपड़ी में उसने जिंदगी में सिर्फ एक 20,000 रुपए की स्कूटी जरूर खरीदी है, मालूम नहीं कि वो बाप के पैसों से, उसके अलावा उससे 1 रुपए की कोई चीज नहीं खरीद मिली है। मुझे लगता है कि वो इन चीजों में आज भी फंसा हुआ है, हालांकि मेरे को इससे कॉन्टेक्ट ताल्लुकात नहीं है, समझ रहे हैं। वो बंदा एक ऐसा नेगेटिव बंदा कि वो यकीन जानेगा इतना समझदार था, लेकिन इन चीजों में पढ़ने के बाद ऐसा बेवकूफी का वो सामना कर रहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक ऐसी खचाड़ा स्कूटी वो आज भी चल रहा है, 1 रुपए की उसकी कमाई नहीं, वो ऐसे ही जालसाजी, कोई ना कोई स्कीम ले आता है, कोई पिरामिड स्कीम, कहीं ये जुड़ जाओ, कहीं ये मार्केटिंग, और यही करता है। उसकी जिंदगी इसी में गुजर गई, 30 साल का हो चुका वो, लेकिन 30,000 रुपए नहीं कमाए, उसे 2 स्कूटी नहीं बदल मिली अभी तक, समझ रहे हैं। आज भी उसी खचाड़ा पत्थर पर चल रहा। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा भाई, इन चीजों में नहीं पड़े, मेहनत करें, और मेहनत के बिना कुछ नहीं है। ये सारी पिरामिड स्कीम और जालसाजी वाली नकली स्कीमों से बचे, नकली लोगों से बचे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, मेरी बातों से आप कहां तक सहमत है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।